एक और खबर आ रही है जापान से। G7 की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, हर मुद्दे पर बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयोजन के लिए जापान का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया का हर विवाद बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। और देखिए, इसी वजह से जापान के तमाम जो अखबार हैं उसमें जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें जो हैं छाई हुई हैं। और इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो से सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, बातचीत के जरिए हर विवाद का हल हो सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन जो है, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार यही लाइन टोकी हुई है। और आज भी एक तरह से उन्होंने रूस को संदेश दिया है कि अब युद्ध कोई विकल्प नहीं है, आज के दौर में युद्ध ठीक भी नहीं। विकास, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं इस मुलाकात की तस्वीरों के साथ में। प्रधानमंत्री मोदी का इस बात को दोहराना कि बातचीत और कूटनीति से समाधान निकाला जा सकता है। दूसरी बात, उनका ये ऑफर देना कि वो देश के तौर पर, भारत के प्रतिनिधि के तौर पर तो ये बात कह ही रहे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर भी जो संभव होगा वो करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ये आपको समझना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री की बात को इतनी अहमियत और इतनी तवज्जो क्यों, क्योंकि इसमें समाधान या मध्यस्थता की कोशिश कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसके दोनों पक्षों के साथ संबंध ठीक हो, जिसकी बात दोनों मानने के लिए तैयार हो। और इस समय G7 के कुनबे की अगर आप स्थिति देखें तो रूस के साथ उनके संवाद लगभग न के बराबर हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की समरकंद के अंदर भी मुलाकात हुई थी, उनकी बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। भारत अभी भी लगातार रूस के साथ संवाद बनाए हुए है। तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री अगर ये बात कहते हैं तो इसके मायने हो जाते हैं। और शायद यही वजह है विकास कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न केवल भारत से मदद का आग्रह किया, बल्कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन का जो पीस प्लान है उसमें भी भारत शामिल हो। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कीव आने का न्योता भी दिया। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ये बात टेबल पर कहते हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर भी इस पर प्रयास करने के लिए तैयार हैं, तो उसका वजन बढ़ जाता है। और यही वजह है कि चीन की तरफ से जो कोशिश चल रही है उसकी बजाय भारत की तरफ से अगर प्रयास होता है, उसका जो पीस प्लान है वो ज्यादा कारगर हो सकता है। बिल्कुल प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार भी, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। चीन ने ये तो बता दिया दुनिया को कि छोटे छोटे जो आइलैंड हैं, देश हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अब इसी वजह से दुनिया के तमाम देशों का फोकस भी उन आइलैंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, भारत ने ये पहले ही जान लिया था, ये जो द्वीप हैं, 14 द्वीप हैं जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स बोलते हैं, इनका बहुत ही महत्व है। न केवल आर्थिक महत्व है परंतु सामरिक महत्व भी बहुत है। आपको याद होगा जो जब 2014 में नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तभी आई थी, और वो बिल्कुल कुछ महीने के बाद वो पहले गए थे इधर से म्यांमार, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर वहां से फिजी गए थे। बिल्कुल। और फिजी में जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री वो 33 साल बाद वहां पर गए थे, और उन्होंने इसको पहला फिपिक फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, उसकी पहली मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी थे वहां पर फिजी में, और जो ये 14 देश के जो लीडर्स थे ये सभी वहां पर एकत्रित हुए थे, सम्मिलित हुए थे, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ, भारत के साथ बात की जाए, अपने संबंधों को और आगे गहरा किया जाए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आर्थिक प्रगति के लिए बातचीत की जाए, अपना जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, उसमें कैसे हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद 2015 में इन सभी 14 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों को हमने आमंत्रित किया था। भारत में जयपुर में ये मुलाकात हुई थी। तो ये दूसरा फिपिक फोरम हुआ, और बीच में 3-4 साल क्योंकि कोरोना वायरस रहा, कोविड-19 पेंडेमिक रहा, तो ये मुलाकात नहीं हो पाई, परंतु अब ये तीसरी बार मुलाकात हो रही है। और इस अरसे में हम देख रहे हैं, पिछले 9 साल में जो हमने शुरुआत की थी इन आइलैंड देशों से अपनी मुलाकात की और सहयोग की, जो चीन ने अपना यहाँ पर जो कहा जाए इनग्रेस या फुटप्रिंट बहुत ही बढ़ा दिया है। तो इसीलिए सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने यहाँ पर आना था पपुआ न्यू गिनी में, पोर्ट मोर्सबी में, परंतु वो जापान से ही वापस चले गए हैं क्योंकि उनके कोई डोमेस्टिक अपने इश्यूज हैं डेट के लिए, उनके कांग्रेस के साथ उनकी
बातचीत हो रही है, तो वो वहां पर नहीं होंगे, परंतु प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और आज शाम को 10 बजे पहुंच रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा, जो बहुत ही अप्रत्याशित तौर से नॉर्मली जो ये 21 गन प्रोटोकॉल है। सैल्यूट दिया जाता है किसी भी विजिटिंग को, डिग्निटरी को, वो ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स होता है, पर आज वो 10 बजे रात को पहुंचेंगे, परंतु उनको ये वाला 21 गन सैल्यूट उस समय भी दिया जाएगा। बिल्कुल अशोक सज्जनहार जी, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।